गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ्रेल पर। देखिए हमारा जो चल रही है बुक चल रही है शारदा वाली एसडी यादव बुक, ठीक है। और जो चैप्टर चल रहा है औसत। तो जितने भी जो है स्टूडेंट नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और चैनल को भैया ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। तो देखिए हमारा चैप्टर चल रहा है औसत। औसत के मैं आपको 66 सवाल करा चुकी थी। सवाल नंबर 67 से आज शुरू होंगे। देखो इतना रिक्वेस्ट करने की कोशिश करूंगी, अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को फिर से पीछे से करके एक बार फिर देखा करो। और लगता है कि मतलब मैं थोड़ा तेज पढ़ा रही हूँ तो वीडियो को तुम थोड़ा स्लो करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर 67 क्या कह रहा है। कह रहा है, देखो मैंने सवाल की जो कैलकुलेशन उसको बहुत कम किया है। कैलकुलेशन वाला सवाल बनाऊंगी तो सवाल बहुत लेंथी जाएगा, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर 67 देखें। कह रहा 15 व्यक्तियों का जो औसत है वो कितना है 32, ठीक है। आगे पढ़ के कह रहा, ये कह रहा 2 व्यक्ति और आ गए। कितने व्यक्ति और आ गए? 2 व्यक्ति। तो टोटल कितने हो गए अब? 17 व्यक्ति। कह रहा 15 व्यक्तियों के आने पर औसत कितने से बढ़ गया? 3 से। तो ये कह रहा है नए व्यक्तियों की औसत आयु में 9 का अंतर है। तो नए व्यक्तियों में बड़े की आयु क्या है? अच्छा वो तो मैं पहले तभी निकाल पाऊंगी, पहले दोनों व्यक्तियों की आयु तो पता चले। तो देखो औसत का मतलब होता है 32 हर किसी की। तो देखो जो पहला बंदा होगा 32 उसकी होगी, और जो दो बंदे आए हैं तो 32 दोनों की हो जाएगी। गुणा 2 कर दूं तो या तो 32 64 लिख लो या 32 गुणा 2 लिख लो प्लस। औसत कितने से बढ़ गया? 3 से। अगर औसत बढ़ा है तो सबका बढ़ेगा। कितने हैं? 17। कितने से बढ़ गया? 3 से। तो 17 गुणा 3। आ गई बात समझ में? तो कितना हो गया? 17 दूनी 64 और 17 तिया 51। 64 और 51 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 115। यानी कि जब दोनों नए कैंडिडेट आए हैं ना उन दोनों की आयु का जोड़ कितना है? 115। लेकिन वो मुझसे ये कह रहा है कि जो दोनों बंदे हैं ना उनकी आयु में कितने का अंतर है? 9 का। अगर एक की x है तो दूसरे की x प्लस 9 है, ठीक है। ये आयु का जोड़ है तो आयु का जोड़ रखो। ये कितना हो गया? 2x और प्लस 9 बराबर कितना? 115, ठीक है। 9 इधर प्लस तो उधर जाके माइनस। 2x बराबर मैं लिख सकती हूँ कितना? 106। काटोगे तो कितना कट गया? 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। लेकिन ये छोटे की निकली, उनने पूछी बड़े की। बड़े की में क्या करोगे? 9 और जोड़ दोगे तो 53 प्लस 9 तो कितना हो गया? 9 3 12 का 2 हाथ से लगा 1 6। कितना हो गया? 62 वर्ष। देखो हम मैं इसका है ही आधा करके और उससे कुछ लेके उसको दे सकती थी, ठीक है। लेकिन तुम्हारा फिर समझ में नहीं आता इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। देखते हैं आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 68 पढ़ेंगे। कह रहा है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20% क्या है? लड़की। टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 40। इनका 20% क्या है? लड़कियां। तो मैं कह सकती हूँ 20% यानी कि 4 दूनी 8 कौन है? लड़कियां। अगर 8 लड़की हैं तो लड़के कितने बचे? 32। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है लड़कों के अंकों का औसत 62 है। तो लड़के तो ये हैं तो 62 योग है तो इससे गुणा करा दोगे। लड़कों के अंकों का योग कितना है? 62। आगे पढ़ो। और लड़कियों के अंकों का औसत कितना है? 68। तो गुणा 68। क्या पूछ रहा मुझसे? पूरी कक्षा का औसत क्या है, यानी कि पूरी कक्षा का एवरेज तुमसे पूछ रहा है। तो एवरेज होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी? 40 और 8 32 और 8 कितना हो गया? 40। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए। जो सवाल नंबर 69 और सवाल नंबर 70 है, ये जो मैंने अभी सवाल नंबर 68 कराया है ये सवाल नंबर सेम इसी के जैसा है। देखो मैंने तुम्हें भी कराया है क्योंकि एवरेज क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इसमें तो कुछ समझाने वाली अब बात नहीं है, सीधा फॉर्मूले में रख देना बस। दोनों सवाल सेम ऐसे ही हैं तो ये तुम लोग कर लेना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 71 पढ़ेंगे। कह रहा 8 सोने के सिक्कों का औसत भार कितना है? 8 सोने के सिक्के हैं, उनका औसत भार कितना है? 20। तो यानी कि जो योग निकालोगे वो कितना हो जाएगा? इतना। योग निकालने के लिए तुम्हें पता क्या करते हैं? एवरेज की गुणा किससे करा देते हैं? संख्या से। क्योंकि मैंने पीछे लिखवाया भी था, जिसने नहीं देखी वो भैया पीछे की क्लासेस जरूर पढ़ ले क्योंकि औसत चैप्टर बहुत बहुत मोस्ट चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए आगे ये कह रहा है 8 सिक्कों का औसत कितना है? 20। ये सोने के सिक्के हैं। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है चांदी के 12 सिक्के। अच्छा चांदी के 12 सिक्कों का जो औसत भार है वो कितना है? 35। ये सेम सवाल है। कह रहा है 20 सिक्कों के लिए औसत भार। तो टोटल कितने? 20 और 8 एवरेज ही पूछ रहा है यहाँ पे। तो 8 टोटल तुमसे एवरेज पूछना चाह रहा है। 20 सिक्कों क्योंकि 20 ही तो हो गए, 12 और 8 20। टोटल नहीं कहा उसने, 20 कह दिया। बात वही है, कुछ था यहाँ? कुछ भी नहीं था। मुझे लगा चेंज है भाई सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 72 पढ़ेंगे। 72 में कह रहा है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 46% लड़कियां हैं। अच्छा टोटल 50 विद्यार्थी हैं जिनका 46%,
क्या है, लड़कियां। तो 50 दूनी 100, 2 से यहाँ कटोगे 23 बार, यानी कि 23 कौन आ गई, लड़कियां। 23 कौन आ गई, लड़कियां। अच्छा बताओ टोटल कितनी थे, 50, 23 लड़कियां आ गई तो 27 लड़के बचे होंगे। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है लड़कों का औसत कितना है, 58। तो औसत से गुणा करा दोगे तो क्या मिल जाएगा, योग। आगे पढ़ो। लड़कियों का औसत 62 है, 62 से गुणा करा दोगे। तो मुझसे पूछा पूरी कक्षा का एवरेज, तो पूरी कक्षा के लिए क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। 27 और 23 50, तुम्हें पता टोटल 50 थी, तो 50 से क्या कर दोगे, भाग। ये क्या निकल जाएगा यहाँ से, टोटल एवरेज। भैया कैलकुलेशन तुम पे छोड़ दी मैंने, खुद से करा लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 73 पढ़ेंगे। कह रहा है एक कक्षा में कुछ छात्रों का वजन का औसत कितना है, 58.4 kg, जबकि 62.8 kg औसत वाले 5 छात्र उस कक्षा में और शामिल हुए, तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत जो है कितने से बढ़ गया है, 0.55 से बढ़ जाता है। तो आरंभ में छात्रों की संख्या क्या है। अच्छा देखो, इस सवाल को हम किससे करेंगे, एलिगेशन मेथड से, क्योंकि उससे क्या होगा, कैलकुलेशन करने से बच जाओगे। ठीक है, वैसे भी करा दूंगी, लेकिन उससे क्या होगा, सवाल लेंथी पड़ेगा। मैं तुम्हें दोनों तरीके से बताऊंगी, जो तुम्हें बेस्ट लगे वो कर लेना। अच्छा एक बार मिली हुई चीज कहाँ रखते हैं, जो कॉमन चीज होती है वो रखते हैं बीच में। अच्छा इनने कहा सभी छात्रों का औसत कितने से बढ़ गया, 55 से। अब यहाँ देखो कुछ छात्रों का औसत वजन कितना था, 58.4 था। ठीक है, कुछ है ये अज्ञात है अभी, इनकी संख्या निकालनी है तुम्हें, ये तुमसे पूछना चाह रहा। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। जबकि 62.8 kg वाले कितने, 5 छात्र, इनकी संख्या यहाँ पे तुम्हें दी है, ये कितने हैं, 5। उस कक्षा में और शामिल होगा, ये शामिल हुए। ठीक है, ये कह रहा तो उस कक्षा में सभी छात्रों का औसत ये कितने से बढ़ गया, 0.55 से। तो बढ़ेगा तो इससे तो बढ़ेगा, जो पहले था उससे बढ़ गया इनके आ जाने से। तो इसमें तुम जब जोड़ोगे तो भैया 0.4 का मतलब होता है ये 40 है, तो इसमें जब तुम जोड़ोगे 0.55 तो कितना हो जाएगा, 58.95। ठीक है, तो तुम्हें पता है एलिगेशन मेथड में ऐसे घटाते हैं, तो घटा लो। ये कितना है, 80 से जीरो में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ कितना बचा, 17, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 8। यहाँ कितना बचा, 11, 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 3। इधर घटाओगे तो कितना बचेगा, तो इधर 0.55 ही बचेगा, 0.2 अंक पहले, यहाँ भी 2 अंक पहले हटा दो। ठीक है, 11 से काट लो, 11 पंजे 55, 11 से यहाँ काटो, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 सॉरी, और 5 सत्ते 35, यानी कि 7:1। अच्छा यहाँ देखो, ये इसकी संख्या दी हुई है ना, कितने गुना, 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना करोगे, तो 5 गुना करोगे तो कितना आ गया, 7 पंजे 35, यानी कि इनकी जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी भैया, 35। देखो दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, देखो दूसरा तरीका क्या है करने का। इनने कहा कुछ छात्र, मुझे नहीं पता, मानने पड़ेंगे यहाँ पे, जिनका औसत वजन कितना है, 58.4, तो ये योग निकल गया। आगे पढ़ो, कह रहा 5 और आ गए, तो +5 जोड़ने पड़ेंगे ना, तभी तो टोटल निकलेंगे। जिससे औसत है जो वो है कितना आ गया, 62.8 का, तो बराबर, ये टोटल है तो उधर टोटल रखो 5, और ये x में जोड़ोगे तो x + 5, और औसत जो है वो कितने से बढ़ गया है, 0.55 से। तो इसमें जोड़ के रखोगे ना 0.55, इससे बढ़ा तो कितना हो गया, 58.95। सोल्व कराओगे आंसर क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा जो मैंने निकाला है। तो देखो इसमें कितनी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, सवाल नंबर 74 देखेंगे। कह रहा है 65 छात्रों की एक कक्षा में 29 लड़कियां हैं। ठीक है, 39 कौन है, लड़कियां। अच्छा टोटल छात्र कितने थे, 65, 39 लड़के आ गए, तो लड़के कितने बचे, 65 में से तुम किसे घटा दोगे, 39 को, लगभग 26 बचेंगी। यहाँ 15 में से 6 बचा, और ये 5 यानी कि 2 लड़के कितने बच गए भैया, 26। आगे पढ़ो, देखो तुम्हें पता कैसे चलेगा, ये सवाल हमें औसत से करना, इसे भूल जाओ अभी। ये कह रहा है 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं, इसे भूल जाओ। लड़कियों का औसत कितना है, 60 kg, पूर्ण कक्षा का औसत कितना है, 64। अगर पूर्ण कक्षा का औसत दे दिया, ठीक है, और उन दोनों का दे दिया, समझो औसत, ये सवाल किससे हो जाना, एलिगेशन मेथड से। अब गर्ल्स का जो वो दिया है औसत, वो कितना दिया है, 60। समझना है यहाँ चीज को, ये इनकी संख्या दी है, इसे ना गोल घेरे में कर लिया करो ताकि यहाँ कंफ्यूज ना हो। तो मुझसे पूछा लड़कों का औसत क्या होगा, यहाँ वाली चीज तुमसे पूछी गई है, मुझे नहीं पता, तो इसे भी हम एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं। वो कैसे, देखो यहाँ देखो कैसे करेंगे भाई, इसे इधर को इधर घटाते हैं, 64 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 बचा,
यहाँ देखो ये इसका कितना गुना हो रहा, तो उतना ही गुना करा लोगे। देखो 4 छंग 24, 4 छंग 24, 2 बच्चा 4 पंजे 20, कितने गुना 6.5 गुना। तो इसका भी कितने गुना कराओगे 6.5। लेकिन यहाँ वाली संख्या का कराओगे ना, देखो इसमें जब तुम इससे भाग दोगे तो ये आएगा, तो इससे इसमें भाग दे दो, 39.6.5 में भाग दोगे तो यहाँ 0 लगेगा। तो 13 या 39, 13 पंजे 65 और 5 छंग 30, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। सही है। अब देखो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे जो आएगा या तो 64 में से 6 घटा के आएगा या 64 में 6 जोड़ के आएगा। तो देख लो हमारा आंसर क्या आएगा, 64 में 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 70, और 70 ऑप्शन में है। ठीक है, तो यहाँ किसी को कोई दिक्कत, दूसरा तरीका तुम देखना चाहोगे तो दूसरा तरीका भी देख लो कैसे करेंगे। देखो तो दूसरा तरीका ये है, उसने कहा था कि टोटल 65 हैं, 39 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हैं 26। ठीक है, इसने कहा लड़कियों का जो औसत है वो कितना है 60, तो योग कितना हो जाएगा, इससे 60 गुणा करा दोगे। लड़कों का पूछ रहे हैं, नहीं पता एक्स मान लेंगे। टोटल कितना है भैया 65, और इसने कहा कि जो संपूर्ण कक्षा का औसत है वो कितना है 64। सॉल्व करा लोगे, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी जो मैंने निकाली है। सही है। नेक्स्ट सवाल नंबर देखेंगे 75। कह रहा है 14 संख्याओं का औसत 32 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 26 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या है। अच्छा देखो एक बार बताओ, 14 संख्याओं का औसत कितना है 32, योग निकालना है हम, तो योग निकलेगा तो इसकी गुणा करा के यहाँ निकाल दोगे। कह रहा है अगर इसमें से मैं 5 संख्याओं को निकाल दूं जिनका औसत कितना है 26, तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। अच्छा यही तो कह रहा है, तो देखो 14 दूनी 28, हासिल लगे 2, 14 तिया 42 और 2 कितना हो गया 44। ऐसे यहाँ कराओ, 5 छंग 30 का 0 हासिल लगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13। अब ये बताओ अगर मैं इन 14 में से इन 5 को घटा दूं तो शेष संख्या बचेंगी, कितनी संख्या बच जाएंगी 9 बच जाएंगी ना, तो योग इनका घटा लो, यानी कि 130 इसके अंदर है, तो कितना बचेगा 8, 1 और कितना बचा 3, इतना ही तो बचा। औसत निकलवा रहा तो औसत होता पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो एक दे लो 9 तिया 27, कितना बचा 3 बचा 38 हो गया, 9 तिया 27, 4 बचेगा ना 48 हो गया, तो 9 पंजे 45, 3 बचा और 9 तिया 27, 9 तिया 27, आंसर कितना आ जाएगा 35.33। नेक्स्ट सवाल नंबर देखेंगे 76। कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 35 है, 12 संख्याओं का औसत 35 है, तो योग निकालने क्या करते हैं, संख्या की एवरेज से गुणा करा देते हैं। तो योग कितना हो जाएगा, देखो 12 पंजे 60 का 0 हासिल लगा, 6 12 तिया 12 दूनी 24 12 के 36, 36 और 6 कितना हो गया भैया 42। लेकिन आगे पढ़ो क्या कह रहा है, यदि 4 संख्या इसमें से जो कौन कौन सी है, एक 20 है, एक 27 है और एक 15 है और एक 29 है, इन्हें हटाने की बात कर रहा है। तो टोटल जोड़ लो ना कि उनका योग कितना है, तो कितना हो गया 7 5 12 और 9 कितना हो गया 21, 12 9 21 हासिल लगे 2, 2 2 4 और 2 6, 2 8 और 1 9, यानी कि वे जो 4 संख्या है उनका कितना योग है 91, जो 91 इसके अंदर शामिल है, इसमें से 91 हटा दो, 4 संख्या हटाने की बात कर रहा ना, तो कितना बचेगा देखो 9, यहाँ कितना बचा 11, 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा 3। अब ये योग बचा कितनी संख्याओं का, ये बताओ, जब इसमें से 4 संख्या मैंने हटा दी तो ये कितनी संख्या बची है 8, 8 संख्याओं का योग कितना है, औसत पूछ रहा, तो औसत होता पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो योग कितना है 329 और बटे 8, तो 8 चौक 32, 8 ही का ना 8, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 8 ही का ना 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, कहीं गलती होगी क्या, इतना ही आएगा लगभग, तो 8 दूनी 16, लगभग आंसर कितना आएगा 41.12। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, आई होप सभी को समझ में आ रहा हो, थोड़े से तो कैलकुलेशन के सवाल हैं, बाकी कुछ नहीं है, समझ के चलना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट्स कर सकते हो कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तुम हम इन सवालों को दोबारा समझा दो। और भाई वीडियो अगर किसी को फास्ट लग रही है तो वो उसको स्लो करके देख लें। देखिए 77 सवाल देखेंगे, देखो 77 सवाल पढ़ेंगे। कह रहा है 40 छड़ियों की एक औसत ऊंचाई कितनी है, 40 छड़ियों की औसत ऊंचाई, देखो टोटल संख्या 40 है जिनका औसत कितना है 154, टोटल है ना औसत, ये टोटल संख्याओं का औसत है। जब भी औसत दिया हो तो बीच में रखने की कोशिश करा करो पहले, कि शायद उससे आंसर निकल जाए। आगे पढ़ो, कह रहा 160 सेंटीमीटर वाली कुछ, ठीक है 160 वाली है कुछ, ये कुछ है, ठीक है, कुछ का मतलब ये निकालना है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है,
कुछ निकाल ली जाती हैं यदि नई औसत, ये वाली जो है ये नई है, इनका औसत कितना दिया 150, ठीक है, निकाल ली जाती है तो कितनी छड़ियाँ बची, ठीक है। यहाँ समझो कुछ नहीं है सवाल में, यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ कितना बचेगा 6, 4 बचेगा। अनुपात कितने का निकलेगा 2:3 का। टोटल कितनी है 40, तो मेरा टोटल कितना है 3 और 2 5, 5 भाग का मान हो गया ये। लेकिन मुझसे वो कुछ वाली नहीं पूछ रहा, नई वाली पूछ रहा, ये है नई वाली, तो नई वाली का अनुपात कितना 3 भाग का मान, तो 5 अट्ठे 40, 8 गुना पाया तो 8 दिया 24, यानी कि संख्या कितनी आ जाएगी 24। भाई वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। भाई लाइक नहीं करते हो तुम, लाइक में बहुत कंजूसी करते हो तुम लोग। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्लास कल होगी।